इनिशियल पिलर्स जो कहते हैं, जो कि हिस्ट्री क्रिएशन के पार्ट होने वाले हैं, और यू आर द वंस हु आर गोना be the one through which the history is going to be created. So again, a big round of applause. ये आप लोगों ने अपना वर्क एथिक को प्रूव करते हुए सिस्टम जब पूरा बन रहा है तभी भी काम करके अपने आप को प्रूव करा. So again, thank you from the bottom of my heart for believing in the vision. और साथ में रहने की बात करते कि जैसे हमारा ये लीडरशिप सीरीज होता है हर वीक, ये हम वेडनेसडे या थर्सडे को करते हैं. शॉर्ट ट्रेनिंग कॉल होता है जिसमें कुछ कार्डिनल्स के बात करते हैं या फिर कुछ और भी बातें हम करते रहते हैं सिर्फ लीडर्स के साथ. लीडर्स कन्फाइंड कॉल होता है, थोड़े नेक्स्ट लेवल की बातें होती है एंड इसको हमको फॉलो करना है. मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आपसे हो सके, इसमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगे तो नोट डाउन करना, काफी काम में आ सकती है. और क्विक रिवीजन जो हमने लास्ट वीक मतलब करा था, लास्ट वीक जो टॉपिक्स कवर करे थे हमने, लास्ट वीक में जो टॉपिक्स हमने करे थे उसमें बेसिकली हम वो बात कर रहे थे किस तरह से हमको लीडर को डिफाइन करना है. लीडर होता क्या है? जो लर्न करता है, जो एक्ट करता है, वो कमिट करता है. उस तरह से मतलब ऑफ कोर्स कोई टप्पा लगा के तो नहीं आता कि लीडर क्या होता है, लेकिन हम अपने लोगों के साथ उस हिसाब से फिल्टर लगा करके काम कर सकते हैं. उसके बाद हमने बात करी थी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे डेफिनेटली सेशन जैसे जैसे कंटिन्यू होता है. और अगर कोई अपना अपना कुछ चैट बॉक्स में रियल क्विक 1-2 मिनट शेयर करना चाहेगा कि लास्ट सेशन का क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. दोस्तों आईएक्स का जैसे हमेशा ही सर बोलते हैं, जो मार्टिनेज जो कहते रहते हैं, इनोवेट, इम्पैक्ट, इंस्पायर, एन अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेंट योरसेल्फ. आई इज यू, हम आईएक्स है, आई इज यू, यू आर आईएक्स, वी आर आईएक्स, सब कहते ही रहते हैं हमेशा. काफी मीनिंगफुल है. मुझे लगता है कि हम उस वर्ड को या उस विजन को काफी एक्चुअल वे में आगे लेकर के जा सकते हैं हमारे नेशन में, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एजुकेशनल प्रोडक्ट है. एंड हमारा जैसे उस कॉल पर एक बात, मतलब मुझे पता नहीं आप लोग ये चीज देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन हर एक कॉल पे हर एक लीडर कोई भी टेस्टिमोनियल सुनता है. आपने देखा होगा कि कभी कभी मैं पूरे कॉल पे आता हूँ फिर लास्ट में निकल जाता हूँ, जबकि मुझे शेयरिंग नहीं भी करना होता तो भी मैं आता हूँ. सो आई थिंक लाइक वी कैन हैव अ गुड कर्व ऑफ लर्निंग, जिसमें कोई ना कोई शेयर कर रहा है कुछ कुछ, तो उनके इन बिटवीन वर्ड्स भी आपको नए नए पॉइंट्स मिलते हैं बोलने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, या एज अ लीडर अपने आप को डेवलप करने के लिए, क्योंकि लीडरशिप इज अबाउट डेवलपिंग योरसेल्फ. तो मैंने एक चीज वहां से डेफिनेटली सोची सुनी जो मार्टिनेज की, जो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा. बहुत अच्छा लगा मुझे. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑफ द बिगेस्ट सर्कल्स ऑफ द वर्ल्ड. नंबर 1, इंटरनेट इंडस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंस है ये लोगों को आज समझ आ रहा है. हम पहले से ही कर रहे थे जूम पे वगैरह काम, लेकिन पीपल यूज्ड टू लाइक नॉट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस स्टफ. लेकिन अभी आप देखो सारे बिजनेसेस ऑनलाइन ही आ चुके हैं, हर कोई ऑनलाइन अपना अपना एजुकेशन फैलाने का पूरा कोशिश करता है. तो इंटरनेट इंडस्ट्री, दूसरा जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और तीसरा जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ये तीनों के तीनों सर्कल का हम कॉम्बिनेशन में. तो ये विजन जो है, मुझे लगता है कि इंडिया जैसे कंट्री में अगर हम एक एजुकेशनल कंपनी है और ये तीनों सर्कल का कॉम्बिनेशन है, अगर हमने 2% भी पेनिट्रेशन करा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बिजनेस की क्या स्केलेबिलिटी होगी. वापस सुनना, अगर आपने इस चीज को सही से सोचा होगा, सुना होगा या समझा होगा, और जो एजुकेशन हम दे रहे हैं जिस हिसाब से कस्टमर या कंज्यूमर या नेटवर्कर या हर एक इंडिविजुअल एम्पावर हो रहा है, अगर हमने ना ज्यादा भी नहीं 2% भी पेनिट्रेट कर लिया ना मार्केट को, पूरे के पूरे 140 करोड़ लोग, जिसमें लॉकडाउन है, जिसके वजह से सोशल गैदरिंग्स और सारे सब चीजें बंद ही है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है दैट वी कैन गो आउट टू द वर्ल्ड एंड वी कैन स्प्रेड दिस. और स्प्रेड करने में देखो, लोग कहते हैं कि पता नहीं हम कैसे पहुंच पाएंगे, क्या अपना सिस्टम इतना है, क्या वो कर पाएगा. मैं तो बोलता हूँ कि कुछ कर पाए ना कर पाए, 2% तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं. 2% भी आप ये कर लिए ना, आपकी स्केलेबिलिटी जो है ना बिजनेस की 100% हो जाएगी. 100 टाइम्स आप ग्रो करोगे एवरी सिंगल ईयर. 100 टाइम्स बोल रहा हूं मैं, 100% एवरी सिंगल मंथ. डेफिनेटली ये फिगर्स को एनालाइज कीजिए. अपनी जो अभी की इनकम है, जैसे कुछ लोग $500 कमा रहे हैं, कुछ लोग $1000 कमा रहे हैं, कुछ लोग लगभग $2000 कमा रहे हैं, कुछ 2000 कमा भी चुके हैं, है ना. तो आपका इनकम कहां तक जा सकता है ये सोचने की हिम्मत कीजिए. तो सोचने की अगर हिम्मत आपने कर ली है, देख लिया, महसूस कर लिया, तो डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड इसी चीज जो आप कर रहे हो
यही एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो वो हमको कमिटेड वे में आगे करने, ताकि जो है हम वी कैन स्टैंड आउट इन द कंट्री और एटलीस्ट वी कैन बी एट द टॉप ऑफ द कंट्री, जैसे आज भी हम है मूविंग फॉरवर्ड। अब करना क्या, अभी जैसे काफी लोग जो है इस टीम में या इस कॉल पर, उनका कोर कमिटी तो ऑलमोस्ट बन चुका है, यानी कि 20 लोग, 10 लोगों से तो ज्यादा सबके, 12 लोग के से ज्यादा तो सबके टीम है ही। हर किसी ने अपने जो कहते हैं ना कि डायरेक्ट 10 डायरेक्ट 20 डायरेक्ट तो कर ही लिए। तो उसके बाद हमको करना क्या है, काम करना क्या है, ये हम भूल जाते हैं या हमको कंफ्यूजन होता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। वी हैव अचीव्ड VIP 500, लेकिन आगे करना क्या है। हमारे लोग काम नहीं करते, हमारे लोग डुप्लीकेशन नहीं करते, हमारे लोग हमारी तरह काम नहीं करते, डेफिनेटली करेंगे ही नहीं। आप पहले बात तो सोचो कि आपका काम क्या है, इसको समझो। मैं आपको रिलेट कराता हूँ एक स्टोरी से। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 3.5 साल से हूँ। उससे पहले मैंने जो है 4 साल लगभग कॉर्पोरेट में जॉब करा है। ये दोनों जब मैं काम कर रहा था, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन में मैं जब काम कर रहा था, तभी मैंने लीडरशिप, वर्क एथिक, डिसिप्लिन, ये मैंने कॉर्पोरेट में भी देखा था। सिर्फ देखा नहीं था, हमारे ऊपर हमारे बॉस ने वो इम्पोज करा था। हमको गालियां दे करके इम्पोज कराते थे, प्रमोशन का थ्रेट या टर्मिनेशन का थ्रेट दिखा करके हम पे वो सारी कल्चर एम्बेड करते थे। उसके बाद जब हम नेटवर्किंग में आए पार्ट टाइम में या सो कॉल्ड, तब हमने जो विजन देखा कि यही जो डिसिप्लिन हम में है ऑलरेडी कॉर्पोरेट में, वो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा खुद का पेचेक हम खुद लिख सकते हैं और कोई थ्रेट होगा ही नहीं। और उसी बीच लीडरशिप के अलग अलग लेसन आए, और ये चीज 3.5 साल कंटिन्यूस रिपीटेशन में नए नए मेंटोर से सीखते प्लस खुद ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करा, तब जा करके जो विजन आज है वो बना। तो डेफिनेटली एक नया व्यक्ति जो आता है आपके बिजनेस में, वो विजन आपकी तरह देख नहीं पाएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे इस कॉल पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग हमारे सिस्टम के साथ जून से जुड़े, कुछ लोग हमारे सिस्टम के साथ जुलाई से जुड़े। तो आपका जो फेथ लेवल है सिस्टम पे, या आपने जो तरह का ग्रोथ देखा है, या आपने जो तरह का विजन देखा है, वो विजन वो व्यक्ति देखे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम है क्या, हम एजुकेटर है, प्रोफेशनल एजुकेटर हम है। हमको लोगों को अपनी लाइफ बेहतर बनाने में मदद करनी है। आपकी इच्छा हो या नहीं हो, हमको ये काम करना है, क्योंकि इसी से हमको पैसा मिलता है। अब आपकी इच्छा पैसा बनाना तो होगा ही, हर कोई जो इस कॉल पे है, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी। तो अभी आप एक अच्छे इंसान है या नहीं है, फिर भी आपको ये अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा टू एजुकेट एवरीवन। एजुकेट यानी क्या, अब जैसे एक बंदा, मान के चलते एक बंदा अगर बिजनेस में आया है, यानी कि आपकी कोर कमिटी, यानी कि आपने जो 10-20 लोगों को बिजनेस में लाया हो आप, वो बिजनेस वाले लोग चाहते कि प्रोडक्ट पे रिजल्ट लाना या प्रोडक्ट से पैसा कमाना, और उनको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप उनको पुश कर रहे हो नेटवर्किंग में। देखो, आप पुश कर रहे हो उसमें कोई गलत नहीं है, उनको नेटवर्किंग करना ही और नेटवर्किंग कराना ही हमारा एंड रिजल्ट है, लेकिन वो कराने का एक तरीका होता है। एक लीडर जो होता है वो एक सेट ऑफ ट्रेन वर्ड्स यूज करता है। सेट ऑफ ट्रेन वर्ड्स यानी कि क्या, पहले बात तो जब आपकी कोर कमेटी बनती है 20 लोगों की, 10 लोगों की, 12 लोगों की, एनीथिंग विच इज 10 एंड अबव, जो कि हर एक व्यक्ति की है इस कॉल पर, आपको उसका बहुत ही अच्छा दोस्त बनना है। दोस्त बनना है यानी कि गाली गलौज करके उससे रोज बात करना, वैसी वाली दोस्ती नहीं बोल रहा हूँ। यू हैव टू बी अ फ्रेंड एंड मेंटर हिम थ्रू आउट द प्रोसेस। यानी क्या, अब जैसे बंदा कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं समझ आ रहा, इस पे मुझे ये मिलने दो, उस पे मुझे वो मिलने दो, उसके बाद मैं करूंगा या उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप ही उसको बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, मेरा काम यही है कि आपको प्रोडक्ट पे पैसा बनाने में आपको हेल्प करना है, और इसमें जब आप सही हो जाते हो, मैं तो चाहता हूँ इसमें आप और सीखो और प्रोडक्ट से ही पैसा बनाओ। मैं आपको नेटवर्किंग के लिए पुश करने के लिए फोन करा ही नहीं हूँ, तो इस ट्रेनिंग में लेकिन आना, क्योंकि 2 से 4 और चीजें आपको सीखने मिलेगी, जिससे जो आप कह रहे हो, जो आपको चाहिए प्रोडक्ट पे पैसा बनाना, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ जाती है। यानी कि इसमें क्या किया, देखो इसमें वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, इसमें आपने एक्चुअल में वास्तव में किया क्या, एक ही चीज किया, जो सामने वाला बंदा सुनना चाहता है उसको मतलब आपने वही सुना है, और जो नहीं सुनना चाहते वो पहले ही आपने बता दिया। मैं नेटवर्किंग के लिए फोन ही नहीं करा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर किसी को आप ये मतलब बोले, लेकिन काफी लोग ऐसे होंगे आपके नेटवर्क में जो मतलब नेटवर्क करने से रिफ्रेन करेंगे, खासकर फ्रेशर्स, क्योंकि हम
हर तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना, हम इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं, फ्रेशर्स के साथ काम कर रहे हैं, नेटवर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। ये मैं एग्जांपल नॉन नेटवर्कर्स के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या किया, उनका चीज जो उनको सुनना था वो सुनाया, और उनको जो चीज से दिक्कत थी वो भी आपने बोल दी बिना वो मेंशन करते हुए। यानी कि क्या, नेटवर्किंग आपको करने के लिए मैंने फोन करा ही नहीं, उसके लिए मैं फोर्स करने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो उनको अच्छा कंफर्टेबल फील हो गए वो, अब वो आपके साथ शेयर करेंगे, उनका रैपो बन चुका है, क्योंकि उनको पता है कि आप आपके फायदे के लिए नहीं कॉल कर रहे हो, आप उनके फायदे के लिए काम करो। लेकिन लास्ट में आपने क्या बोला कि आपकी जो आप चाहते हो वो करने की प्रोबेबिलिटी यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो इस ट्रेनिंग पर आइए, इसमें काफी एजुकेशन है। अब आप काम नहीं कर रहे हो, इस चीज को रिलेट कीजिए ध्यान से, आप थर्ड पार्टी अप्रोच से काम करवा रहे हो। यानी क्या, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे मेंटर कहते हैं गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द पिक्चर एंड फोकस ऑन थर्ड पार्टी। गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द पिक्चर यानी इसमें क्या किया आपने, एग्जैक्टली वही करा। आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी इसमें और बढ़े, तो इस एजुकेशनल ट्रेनिंग में आ जाइए। अब जब वो इंसान उस एजुकेशनल ट्रेनिंग में आता है, तब उनको ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ट्रेनिंग में प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ वो अपने अलर्ट्स और अपना कंसेप्ट कितना अच्छा है, 1 से 2 पॉइंट तो उसमें बताते ही बताते हैं, डेफिनेटली बताते हैं। थोड़ा सा बिलीफ लेवल या थोड़ा सा वो सेंटेंस का जो रिपीटेशन उनके माइंड में जब आएगा ना, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होना शुरू हो चुकी। यानी कि जो आपको फल चाहिए उसका क्रॉप लग चुका, जो आप चाहते हो एक्चुअली। लेकिन आपने क्या किया, उसको फोर्स नहीं किया, उसको अनप्रोफेशनली हैंडल नहीं किया। एज अ लीडर जो आपका काम है, एक ट्रेन सेट ऑफ वर्ड्स यूज करके, यानी कि एक फ्लो में बड़े ही अपना जॉब निभाने का आपने कोशिश किया, जो कि आपको एजुकेटर। अब जब ये इंसान प्रोडक्ट पे मतलब काम कर रहा है ना, तो उसको आपने हेल्प करा फर्स्ट पेचेक बनाने में, फर्स्ट विनिंग ट्रेड लेने में, उसका बिलीफ लेवल बढ़ा, है ना। अब हो रही है, मान के चलते उस दिन इनविटेशन की ट्रेनिंग या प्लान प्रेजेंटेशन तो हमारा डेली होता है, तो आप कहोगे कि इसके ऊपर इसको कैसे डालूं, क्योंकि वो तो नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें हम उनको ये बोल सकते, देखो अगेन, नेटवर्किंग आपको करना है ही नहीं, लेकिन कैसा है, जैसे जैसे आप पैसा बना रहे हो, कभी ना कभी आपको बिलीफ लेवल उस लेवल का आ जाएगा कि आप चाहोगे कि ये जो एजुकेशन आप ले रहे हो आप वो फ्री में ले। तो यहाँ पे फ्री में लेने के लिए कैसा है कि जैसे जैसे आपके लोग आते, 3 लोग आने पे आपका बिजनेस लगभग फ्री हो जाता है, या फिर आपकी चेक इतनी बनती है जो कि आपके सब्सक्रिप्शन को बीट करके थोड़ा बहुत पैसा आपके पास रहता है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये करें, लेकिन आपको कोई व्यक्ति अगर सामने से ये चीज पूछ रहा है तो आपको पता तो होना चाहिए किस तरह से उनसे बात करनी है या हमारे पास क्या है। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि जब भी आप रेडी रहो करने के लिए, तो उसकी डे 1 से आपको ट्रेनिंग, क्योंकि आप इस सिस्टम में आए, वो मिस आउट नहीं करो। अगेन, आपने उनको नेटवर्किंग पे पुश नहीं किया, लेकिन सब्सटेंशियली आप जो है उनको सिस्टम में भी प्लग कर रहे हो। और जब वो सारी ट्रेनिंग में वो आता है ना, उसमें इनविटेशन नहीं, उसमें विजन और काफी सारी चीजें बोली जाती है, 1-2 स्पीकर बात करते हैं, जैसे हमारा सैटरडे का ट्रेनिंग कॉल होता है ना, तो बंदा जैसा सोशल प्रूफ उसको मिलता है। यानी कि आप नहीं, आप जो बात बोल रहे हो वो 10 और लोगों से सुनता है ना, बंदे का बिलीफ लेवल और हाई हो जाता है। तो ऐसे करते करते आप भी उनको बोल सकते हो कि कैसा लगा ट्रेनिंग, आपको क्या लगा, जिस समय भी, और ट्रेडिंग का कैसा चल रहा है आपका, है ना। ट्रेडिंग पे उनको हेल्प करना है क्योंकि उनका इंटरेस्ट ट्रेडिंग है। फिर उनको बोल सकते हो जिस समय भी आपको लगता है कि आपका बिलीफ आ चुका है और आप रेडी हो लोगों को बता करके और ये एजुकेशन फ्री करने, ताकि आप ये जो काफी वैल्यूएबल एजुकेशन है वो फ्री में काफी लॉन्ग टर्म ले पाओ, तो मुझे बताना, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं। ऐसा आप मतलब कन्वर्जेशन कर सकते हो। ये बोलने का मुद्दा क्या था, इसमें वर्ड्स आपके अलग हो सकते हैं या इंस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। मैं कुछ भी बात अगर आपको बता रहा हूं, इसके पीछे फंडामेंटल समझो, लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल इमोशनल लॉजिक है। सामने वाला जो सुनना चाहता है या सामने वाले को जो चाहिए वही उसको हेल्प करना है हमको करने में, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उसको कंफर्टेबल फील करा के जो चीज वो नहीं सुनना चाहता है, वो आप नहीं करने वाले, वो विश्वास दिला करके सिस्टम में प्लग इन करना है। आप कुछ गलत कर रहे हो क्या? डेफिनेटली नहीं कर रहे हो, लेकिन
आप उसको एजुकेट कर रहे हो कि अगर आप रेडी हो जाते हो तो ऐसा करना है, यानी कि एज अ अपलाइन या एज अ लीडर आपने एक सही काम करा है आपका इंसान को सिस्टम में डाल करके। सो आई बिलीव काफी कुछ क्लैरिटी आपको आई होगी इसमें। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने 10 से ज्यादा डायरेक्ट करे है ना, 10 से ज्यादा डायरेक्ट अगर आपने करे है ना, तो 6 लोग विद इन लाइक 4 to 5 days टाइम 6 लोग जो है, अगर ये प्रोसेस उनके साथ आप करते हो, 6 लोग रेडी हो जाएंगे नेटवर्किंग करने के लिए, एटलीस्ट अपना प्रोडक्ट फ्री करने के लिए। 6 लोग जब 3-3 लोग कर देते हैं या फिर इनविटेशन करते हैं या जो भी करते हैं, है ना, जैसे आप पोस्टिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सारी चीजें, डेफिनेटली आपका टीम जो है 10 का तो या 12 का तो है ही, प्लस और 18 लोग आपके टीम में आते हैं। अब इसमें एक कैच है बहुत बड़ा। इसमें कैच क्या है? नंबर 1, जैसे प्लान प्रेजेंटेशन का भी हमेशा होता है ना अपॉर्चुनिटी कॉल, उसमें भी उनको ये बोलना है कि देखो आप तो इंटरेस्टेड हो ही नहीं नेटवर्किंग में। काफी लोग आपके इसमें होंगे जिनके इसमें इंटरेस्टेड लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफी ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो नेटवर्किंग के लिए मना कर रहे हैं और आप उनको पुश कर रहे हो जबरदस्ती वे में, कुछ अलग अलग तरीके अपना करके। तरीके अपनाना या बेवकूफ बनाना अपना काम है ही नहीं। अपन एजुकेटर है, अपन अपना काम ही सही वे में एक ट्रेंड प्रोफेशनल की तरह करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रेनिंग जैसे अपॉर्चुनिटी कॉल होता है उसमें प्लग करने के लिए उनको ये बोल सकते हो कि ट्रेडिंग का कुछ कुछ बोल करके उनको बोल सकते हो कि देखो कैसा है कि इसमें वाकई में पैसा आता है। ये बिलीव बिल्ड करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टेस्टिमोनियल्स होते हैं, और एक ट्रेडर के लिए उसका माइंडसेट या उसका बिलीफ लेवल हाई होना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन तो आप ले ही रहे हो, सिस्टम में पूरे कमिटेड हो ही, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉल पे आने बोलूं और लोगों को सुनने बोलूं। हो सकता है कि आपको काफी कुछ बिलीफ मिले, काफी कुछ आपको इंसाइट्स मिले कि हम क्या चीज कर रहे हैं और कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसा सारा चीज करने से, हम जब फ्रेश बिल्ड करते थे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ऐसे सारे तरीके प्रोफेशनल के यूज करके हम लोगों को सिस्टम में डालते थे। 100% डुप्लीकेशन होता ही नहीं है, लेकिन 10 to 5% भी डुप्लीकेशन आपके टीम में आया ना, डेफिनेटली यू विल फील कि आप सक्सेसफुल हुए हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब ही है अगर आपके टीम में डुप्लीकेशन है नहीं। जॉब ही हुआ ना, क्योंकि आप एक काम जो है वो करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, उसी का आपको पैसा आ रहा है। तो जॉब और नेटवर्किंग में फर्क क्या हुआ? फर्क बस एक है कि जब आप 6, 7, 8 महीना काम करते हो लाइक अ जॉब, उसके बाद आपके नीचे 4 से 6 लोग तैयार होते हैं। मैं आपको सच बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लीडर हो, ऐसा कुछ छुपाने वाली बात है ही नहीं। 6-7 महीने के बाद आपके नीचे 4 से 5 लोग तैयार होते हैं और वो काम करने लग जाते हैं एटलीस्ट 20-30% में जो आप कर रहे हो। उसके वजह से आपका जो है एफर्ट जो है 2 times, 3 times या 4 times हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ वर्क दे आर डूइंग लुकिंग एट यू। इससे क्या होता है, आपका पेचेक जो है डेफिनेटली बढ़ जाता है। पेचेक तो आपके परफॉर्मेंस से तो आपको बढ़ाने का राइट नेटवर्किंग देता ही है, लेकिन ये करने से आपका पेचेक भी और बढ़ जाता है। तो ये काम हमको करने हैं। और इसमें अगेन आपको एक माइंडसेट सेटिंग की बात बताता हूँ। सच बात ये है कि आपको जो लीडर्स है या आपके जैसा काम करने वाले लोग हैं, ये डेप्थ में ही मिलेंगे। डायरेक्ट मिलना काफी मुश्किल होता है। नेटवर्किंग का एक फंडामेंटल रूल कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, फंडामेंटल रूल जो है ये जो व्यक्ति बना रहे हैं उनको 20-25 साल का तजुर्बा है ही। यू फाइंड लीडर्स एट योर 5th लेवल। 5th लेवल यानी जैसे मेरे डायरेक्ट ए है, ए का डायरेक्ट बी है, बी का डायरेक्ट सी है, सी का डायरेक्ट, मतलब 6वां लेवल में, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, डेप्थ और विथ आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं तो चैट बॉक्स पे नो लिख सकता है, मुझे ही आएगा, किसी और को आएगा नहीं, तो मैं समझा सकता हूँ डेप्थ क्या होता है, विथ क्या होता है। लेकिन हमको काम क्या करना है? हमारा काम एज अ अपलाइन ये नहीं है कि मान के चलते कि अगर मेरा डायरेक्ट उमंग सर है और उनके डायरेक्ट हिमांशु सर है, तो मैं उमंग सर को नहीं बोलूंगा हर एक चीज की, अरे उमंग उनको वो बोल दो, अरे उमंग उनसे वो कर दो। पहले तो है, अगर उमंग जी में उतनी एफिशिएंटली लीडरशिप डेवलप नहीं हुई है तो मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करूंगा हिमांशु सर से और उमंग सर को जो है लाइन पे रखूंगा, ताकि जो है आई विल फर्स्ट डू इट एंड शो इट टू उमंग। मैं पहले करके दिखाऊंगा, आई वुड लीड विथ एग्जांपल। तो
ऐसे करोगे वैसे नीचे नीचे लोग आते जाएंगे। अगर आप फ्रेश लोगों के साथ काम कर रहे हो, एक आपको मैं नियम बताता हूँ जो कि सच है, स्टोरी के माध्यम से भी बताऊंगा। 5वें लेवल में मैक्स टू मैक्स आपको लीडर मिलता है, तीसरे में भी मिल सकता है। अगर आपको पहले लेवल में मिल रहा है, आप बहुत लकी है। हो सकता है आपने पहले इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, इसीलिए लक आपको फेवर कर रहा है, भगवान आपका साथ दे रहा है। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट लेवल पे नहीं मिलते, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लेवल मैक्स टू मैक्स। लेकिन फिफ्थ लेवल तक अगर डग डीप आप करते हो, आपके लेवल का या आपसे ज्यादा एक्साइटेड इंसान, गारंटी है मेरा 1000% आपको आपके बिजनेस में मिलेगा। आज तक मेरा कोई भी नेटवर्क में हिस्ट्री देख लो, चाहे शर्लॉक में देख लो, कुवेरा में देख लो, आइक्स में देख लो। आइक्स में तो चलो काफी मतलब फ्रंट लाइन पे अच्छा है क्योंकि वो कुवेरा से ही थे। लेकिन कुवेरा में भी मेरे को जब मैट्रिक्स प्लान था, अगर हिमांशु जी से रिलेट करेंगे, मैंने मेरे ऊपर मतलब लाइक 20 से 25 लोग लगाए थे। उसके बाद मुझे वो मिले 25 लोगों के पास 26वें वो मिले, उनके नीचे मुझे और 3 स्टेप पे एक और लीडरशिप मिला। तो वो करने तक ही काफी लोग गिव अप कर देते, नहीं मेरे लोग तो काम नहीं कर रहे, मैं क्या करूंगा, ये वो। हम नैगर्स नहीं है। हमारा काम एज अ लीडर है पहले तो गेटिंग पीपल ओवर द लाइन। गेटिंग पीपल ओवर द लाइन यानी क्या, हमको उनको सोल्यूशन दिखाना है। तो पहले सोल्यूशन दिखाने के लिए हमको तो लीडरशिप थिंकिंग लानी है ना। 2 तरह की थिंकिंग होती है, एक होता है लीडरशिप थिंकिंग, होता है डिस्ट्रीब्यूटर थिंकिंग, जो मैंने पहले भी बात करी। अब इसमें क्या होता है, देखो हर एक व्यक्ति को ये चीज तो कबूल होगी, कुछ लोगों ने यहाँ पर 10 साल काम किया, 8 साल काम किया, 15 साल काम किए, मैंने 3-3.5 साल काम किए। हर एक कंपनी जिसमें आप काम करते हो उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। ये डिसीजन आपका होता है कि कौन से कंपनी के प्रॉब्लम्स को आप स्वीकारते हो और आगे बढ़ते हो। कोई भी कंपनी परफेक्ट कंपनी होता ही नहीं है। अब जहाँ प्रॉब्लम्स है वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उस चीज को लीडरशिप वे में कैसे लेना, जैसे मुझे कोई अगर बोलता है कि ये बैक ऑफिस जो है वो कनेक्ट कब होगा, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सर, लास्ट के 3 से 4 दिन है, बढ़िया से खुद से कर रहे, बहुत मोमेंटम आ रहा है ना। ये देख करके कि सिर्फ 3 से 4 दिन ही बचे, उसके बाद तो और मोमेंटम आएगा। वही कोई और व्यक्ति कैसा बोल सकता था एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, अरे यार अभी भी बैक ऑफिस हुआ नहीं, कैसे काम करेंगे यार, ये तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। अगेन अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए ये कैसे नहीं काम करेगा, तो अगेन आपका थिंकिंग ही वैसा है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए किस तरह से काम करेगा, कैटेगरी 2 में अगर आप है, तो डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी आपका ग्रोथ हो रहा है, अभी आप बहुत ही वंडरफुल वर्क करके अपने करियर को एलिवेट कर रहे हो आईएक्स में एटलीस्ट, तो उसी तरह आपका ग्रोथ जो है मेरे हिसाब से और मल्टीप्लाई होगा। कुछ लोग हैं जो इस कॉल पर 100 की टीम बनाए। ट्रबल कब तक होता है नेटवर्क में, ट्रबल तभी तक होता है जब 100-150 की टीम बन जाए। 100-150 की टीम बनने के बाद अगर वो एक एक बंदा एक एक व्यक्ति को भी इनवाइट करे ना, तो 200 हो जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन का तो जैसे वो कहते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो तभी देखने मिलते हैं। लेकिन तब तक कमिटेड वे में जो एक्शंस आप अब तक कर रहे हैं वो करना काम किसका है, आप ही का है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉब्लम हैंडलिंग। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे टीम में ये प्रॉब्लम है, मेरे टीम में वो प्रॉब्लम है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लीडर्स हैं, आपको ये ऑब्जेक्शंस आएंगे। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, जो कि कोई सीक्रेट नहीं, आप सभी को पता होगा। आई एम जस्ट किडिंग, थोड़ा बहुत हंसी मजाक। प्रॉब्लम सॉल्व करने के ही हमको पैसे आते हैं। और आप कहोगे अगर कि मेरे टीम में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया प्रॉब्लम सॉल्व करने के तो हमको पैसे मिलते हैं। तो प्रॉब्लम को हैंडल करना है, सॉल्व करना है, उसको बाय नहीं करना है। मैंने काफी लोगों को देखा है नेटवर्किंग में, ऑफ कोर्स इस कॉल पे उस कैटेगरी में से कोई भी नहीं है फॉर्चुनेटली अब तक, तो कि वो प्रॉब्लम के बारे में ले करके काफी स्केप्टिकल हो जाते। मेरी टीम ये कह रही है, मेरी टीम वाले लोग इससे खुश नहीं, मेरी टीम वाले लोग उससे खुश नहीं है। वो तो खुश नहीं है, उनको तो प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना एज ए लीडर किसका काम है, हमारा ही तो काम है। तब तो वो टीम के लीडर हम कहलाएंगे, तब तो हम विजन सेटर होंगे, तब तो हम फाउंडर मेंबर होंगे, तब तो हम कोर कमिटी होंगे। नहीं तो हमारे में और उनमें फर्क क्या, हमारा पेचेक उनसे क्यों ज्यादा आएगा अगर हम में और उनमें थिंकिंग का कोई फर्क है ही नहीं। थिंकिंग का फर्क बाद में नहीं होगा अगर आप लीडरशिप थिंकिंग से वो विजन उनमें पेंट करते हो, और पेंट करते करते आपके जैसे 4 लोग लीडरशिप थिंकिंग पे आते हैं, तो डेफिनेटली काफी है। जैसे ये माइंडसेट आप लोगों में पेंट करते रहते हो, प्रॉब्लम्स हैंडल करते रहते हो,
उनको, और वो मानसिकता में आते नेटवर्किंग करने के, तब आप उनको एक चीज बिलीफ दिलाने के लिए बोल सकते हो। बिलीफ दिलाने के लिए क्या बोल सकते हो? सक्सेस गारंटेड है। सक्सेस गारंटेड है यानी क्या? एक उसके लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर उनको आप मतलब जैसे हमने लास्ट कॉल पे डिस्कस किया था, लीडरशिप या लीडर्स जिनके साथ हमको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है उनको कैसे फिल्टर करना है, अगेन मैं रिवाइज करना चाहूंगा। वो लोग जो असाइनमेंट्स आप देते हो उसको टेकअप करते, वो लीडर है। यानी कि हु इज विलिंग टू लर्न, नंबर वन। नंबर टू, हु इज विलिंग टू कमिट। कमिट यानी कि लर्न करने के लिए आपने दिया और वो कमिटेडली उसको लर्न कर रहा है और एक्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट एक्ट था, तो वो लीडर है। तो उसके साथ जो हमको काम करना है, जब वो लर्न कर रहे हैं और हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको हम एक कमिटमेंट दे सकते हैं कि अगर ये चीजें आपने करी तो मेरा आपके लिए फुल टाइम कमिटमेंट रहेगा। आपका जैसे मान के चलो, जैसे उमंग सर है, रमेश सर है, मैं हूँ। उमंग सर अपने डाउनलाइन को ये बोल सकते हैं कि मैं आपको कमिट करता हूँ कि मेरा फुल टाइम कमिटमेंट रहेगा आपको ग्रो कराने में। और जैसे मेरे अपलाइन मेंटर है रमेश सर, उनका पार्ट टाइम कमिटमेंट रहेगा, वीक में वो 3 से 4 बार आएंगे आपके साथ। मैं तो 24/7 हूँ आपके साथ। और उनके जो अपलाइन है विराट जी, वो वीक में एक बार वैसा कमिट। और इन तीनों के कमिटमेंट से आपका सक्सेस जो वो गारंटी होता है। अगेन आप क्या कर रहे हो? थर्ड पार्टी और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके उनका माइंडसेट बना रहे हो। ये करने से डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफी आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे हमने लास्ट कॉल में भी डिस्कस किया था, आप लोगों ने भी मतलब काफी मेंशन किया था, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। एक लीडर को ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत 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 जरूरी होता है। आप आईएक्स ऐप पे, मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, जाइए आईएक्स ऐप पे जा करके मेरा नाम टाइप कीजिए या देखिए मेरा प्रोफाइल। उसमें आपको कोई एक्टिविटी दिखे ना दिखे, एक एक्टिविटी जरूर दिखेगी पिछले 5 दिन से 8 दिन से, व्हाटसोएवर। प्लान फॉर टुमारो, जो भी इवनिंग रिफ्लेक्शन में प्लान फॉर टुमारो में मुझे सुबह से लेकर के शाम तक एक एक काम जो करना है ना, वो मैं लिखता हूँ। और सिर्फ लिखता नहीं हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि वो हो चुका है। लेट ही सही, आधा घंटा लेट हुआ सही है, लेकिन वो काम खत्म करना ही है। इट्स नॉट दैट आई वुड वर्क टिल आई एम टायर्ड, बट आई वुड वर्क टिल आई एम डन। तो वो डन के लिए क्या क्या टू डूज है वो तो मुझे पता होने चाहिए, क्या क्या काम करने वो तो पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टोरी के माध्यम से इस चीज के बारे में। मैंने एक मेंटोर को देखा था, काफी एग्रेसिवली काम करते थे, अभी तो इतना नहीं है एक्टिव इंडस्ट्री में, एज हो गई उनकी, काफी पैसा बना लिया उन्होंने, मतलब बाहर के, इंडिया के है ही नहीं। उनको घर लेना था। घर यानी कि मतलब यहाँ के जैसा नहीं, 1 BHK वगैरह, काफी 4 स्टोरी का पूरा बंगलो बनाना। तो उन्होंने क्या किया था पता है क्या? जैसे हम बोलते हैं ना, ड्रीम लिखते हैं, गोल लिखते हैं, वैसी तरह गोल लिखा था। गोल लिखा था इन द सेंस, लिखा था कि घर के लिए इतनी इतनी लकड़ियां लगेंगी, यानी कि वुड का स्टॉक, उनको स्पेशल तरह का कुछ वुड लेना था, ठीक है। इतना इतना तरह का मार्बल लगेगा, ऐसा ऐसा सारे मटेरियल, सारा इन्वेंटरी उन्होंने लिख के रखा एक बड़े से व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। वो इन्वेंटरी के लिए कितना पैसा लगेगा वो लिखा था। अब ऑफ कोर्स घर जैसे बनता है तो छत तो पहले नहीं लगेगी, बेसमेंट पहले लगेगा, तो उस हिसाब से उन्होंने इन्वेंटरी को अलाइन कर रखा था। मतलब ऑफ कोर्स बेसमेंट वाला मटेरियल पहला और वो वाला मटेरियल बाद में। तो एक एक मटेरियल का कितना कॉस्ट होता है वो रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले अगर जमीन बनेगा तो जमीन बनने के लिए जो मटेरियल लिखा था वो उन्होंने लिखा था। तो उसके अगेंस्ट कितना कॉस्ट है, मान के चलते हैं $50,000, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो $50,000 के लिए उनको कौन सा रैंक अचीव करना है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, ये उन्होंने उसके अगेंस्ट लिखा। और जब वो रैंक का टारगेट और वो डेट लेते थे, तो उसके अगेंस्ट उनको डेली बेसिस पे क्या एक्टिविटी ले वो कर रहे हैं ना, उसके ऊपर टिक 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 करते जाते थे। ऐसे मतलब 1.5 महीने में वो एक एक गोल पूरा करते थे। और एक एक गोल यानी कि डेली बेस पे ऑर्गेनाइज होकर के डेली डिसिप्लिन कंटिन्यूसली रिपीट करना, सिंपल एक्शंस जो कि कंपाउंडिंग में जाते हैं, जिसको स्लाइड एज हम हमेशा बोलते रहते, वो करते करते टिक करते थे कि अच्छा ये रैंक हो गया, ये रैंक आधा हो गया, ये रैंक होने, चलो तो मेरी लकड़ी आ गई, चलो मेरा छत आ गया। ऐसे करते करते बिलीव मी, एक होटल से बड़ा घर खड़ा कर लिया उन्होंने 2.5 से 3.25 साल में। आप बोलोगे 2.5 पौने 3 साल, लेकिन वो अगर देखोगे ना
2.5-3 साल भी वर्थ वाइल है उस घर को देख करके, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर ऐसा चीज 2.5 से 3 साल में आ सकता है ना इस इंडस्ट्री से, और सिर्फ उसमें मुझे क्या करना है, डेली बेसिस पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है ना, जो मैं जॉब में करता हूँ, जो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, ब्रश करना, नहाना वगैरह 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 में, तो मैं नेटवर्क में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि IX, जैसे मैंने बताया, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, हम 3 सर्कल्स का मिश्रण है, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क मार्केटिंग एंड फाइनेंस। जब हमको पता है कि इतना बड़ा पोटेंशियल है इसमें और हम फास्ट बिल्ड कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं, हमको 2% भी हम पेनिट्रेट करें तो इतना ग्रोथ हो सकता है, तो डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइज ना रहने का कोई रीजन आपके पास है ही नहीं एज अ लीडर ऑफ IX कम्युनिटी। तो वही है, अभी कमिटमेंट तो आपके पास ही रहेगा, कमिटमेंट आपके पास रहेगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में टू डू लिस्ट बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, जाके देखिए IX ऐप पे, और मैं कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो आप भी करना शुरू कीजिए। जब आप शुरू करेंगे ना, फर्क दिखेगा। काफी लीडर्स को मैंने देखा है जो काफी, मतलब आजकल मैं जब फोन करता हूँ उनके फोन ही बिजी आते हैं। रीजन क्या है उसका? बिकॉज वो ये काम कर रहे हैं, और मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता कि उनका कॉल बिजी आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काम ही इतना है ना कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरा कॉल तक नहीं अटेंड कर पा रहे। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस सिस्टम और प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि हमारा काम एज ए नेटवर्क करके हमारा कैलेंडर पूरा भरना, वो भरने के लिए किसके साथ क्या, कौन सी एक्टिविटी कौन से टाइम पे करना, वो डेली बेसिस पे लिख कर उसके अगेंस्ट टिक करना। अ वाइज मैन इज वन हु हैज अ पेन एंड पेपर, वो बोलते ही है लोग। तो हम सभी वाइज है, एज अ पायनियर है, तो काफी लोग इसको कर भी रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे, तो रिक्वेस्ट करूंगा कर लीजिए। जब आप लीड करोगे तब टीम आपकी फॉलो करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे हमने बोला था डेप्थ पे काम करना है। आपको एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ जिससे आपका इनकम क्या हो सकता है, इसका आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। क्यों कहते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस है? इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि हम जब काम नहीं करते तब पैसा आएगा। काम जब हम नहीं करेंगे तब पैसा कब आएगा? जब हमारे नीचे लीडर्स होंगे। हमारे नीचे लीडर्स डेवलप करने के लिए हमको एटलीस्ट 7 से 8 महीने का कमिटमेंट देना पड़ता है, तब जा करके 2 से 3 लीडर बनते हैं। आप कहोगे आपके टीम में तो लीडर्स बहुत है, तो मेरा मतलब उनके साथ फर्स्ट कंपनी है ही नहीं। 7 से 8 महीने हर एक लीडर के साथ काम करते हुए मेरा हो चुका है ऑलरेडी, इसीलिए वो वैसे है। और कुछ लोग कहीं और से मिले, आई फील ब्लेस्ड। ठीक है, तो और भी नए नए लीडर्स डेवलप करने पे हम काम कर ही रहे, वही काम हम अभी भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो काम हम कर ही रहे। तो आपके अगर डेप्थ में मैं अगेन रिपीट करता हूं, टीम लेफ्ट में और टीम राइट में अगर 5 ऐसे लोग बन गए, 5 ऐसे लोग मिल गए, नहीं बोल रहा हूं, लेट मी करेक्ट यू, 5 ऐसे लोग मिल गए नहीं, 5 ऐसे लोग बन गए, यानी कि तैयार हो चुके विद द राइट सेट ऑफ एजुकेशन, विद द राइट सेट ऑफ एक्शंस और विद द राइट सेट ऑफ माइंडसेट एंड इंटेंशन। जो आप कर रहे हो वो करने लग गए ना, टोटल 10 लोग हो जाते हैं टीम लेफ्ट और टीम राइट को पकड़ के, जो आपके जैसा काम कर रहे हैं। ये जो प्लान है ना दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, ये जो प्लान है ना, इसके माध्यम से आपको 5 लाख रुपया पर मंथ लाइफ टाइम आ सकता है, अगर सिर्फ इन लोगों को फिर आप उस 8-9 महीने बाद सिर्फ सिस्टम में प्लग करो और डेली बेसिस पे खाली हाई हेलो करके रिलेशन भी मेंटेन रखते हो ना तब। लेकिन वो 8 महीने का कमिटमेंट तो आपको करना पड़ेगा। वो करने के लिए जो है डेफिनेटली आपको उतना वो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8 महीने बाद आपको आराम करना है, कर भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके गोल के ऊपर डिपेंड है। बिलीव मी, 5 लाख जब आएगा ना, 10 लाख कमाने का मन करता है। मुझे पहले लगता था 1 लाख आ जाए तो बहुत बढ़िया, 1 लाख आने का 3 लाख के लिए भागा, 3 लाख आने का 5 लाख के लिए भागा, उसके बाद 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख। बिलीव मी, गोल्स बहुत बड़े होते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जो है, क्योंकि वो सारी चीज लीड करके बताते हो, तब आप जो है फिर से ये सारी चीज स्क्रैच से कर सकते हो। लेकिन आप एक लीडर हो, आपको एक मैं टिप देता हूँ। टिप ये दे रहा हूं मैं आपको, अभी जैसे आपके टीम में 20-20 लोग हो चुके हैं, न्यू रिक्रूटमेंट तो आप हो सकता है नहीं कर सो, अगर 20 डायरेक्ट नहीं हुए तो कर लो आप, है ना। रिक्रूटमेंट को रोको मत, पर्सनल लेवल पे 20 डायरेक्ट तो हमने करने ही है, फिर उन 20 डायरेक्ट को सर्विस देनी है। और जब हम सर्विस देने का काम कर रहे हैं, पूरा दिन बिजी रहेगा, आपके फोन्स बिजी रहेंगे, वो तो हम चाहते ही है, वैसे ही काम करना है हमको, पागलों की तरह लॉकडाउन है फील भी नहीं करना है।
प्लस हमको 5 नए लोगों को रोज हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड करना है, ताकि हम लाइक कमेंट शेयर करते रहे। इसको कहते हैं लिस्ट बिल्डिंग। आपका लिस्ट आप बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि 6 महीने बाद जब आप वापस ये 90 डे का रन जो अभी कर रहे हो वो करोगे ना, तब आपके पास नए लोगों का, नए 100-300 लोगों का डेटा होगा, जिसके साथ ऑलरेडी आपने फार्मिंग करके, जो ऑलरेडी आपको सक्सेसफुल होते हुए देख चुके। तो ये 90 डे का कैंपेन आप एक बार भी करते हो तो भी 5 लाख का चेक आपका साल के एंड तक बन सकता है, पैसिव वे में। पैसिव वे में इन द सेंस आपको खाली दिन में एक बार कॉल पे बात आना है, तो भी आपको महीने का 5 लाख आता है। मुझे नहीं लगता कोई और जॉब इतना सिंपली आपको दे सकता है ये इनकम। सो वही है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है एक लीडर के पास होना चाहिए, वो है सेल्फ इमेज। मुझे नहीं पता आपको ये पता है क्या है या नहीं है, लेकिन सेल्फ इमेज यानी कि होता है कि आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस कैसे है वो आपको मैटर करते हैं, वो आपको कुछ ये होते हैं या नहीं। मतलब बिल्कुल मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता बाहर कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है, या मेरे लीडर्स के बारे में क्या बोल रहा है। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मेरे लीडर्स क्या है, मुझे पता है कि हम एज अ फैमिली क्या कर सकते हैं, और मुझे पता है कि आईएक्स की क्या क्षमता है। तो अगर कोई उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा ना, मैं उनको जवाब दूंगा ही नहीं। मैं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा और पॉजिटिव एक्टिविटीज में और इंडल्ज करूंगा। तो सेल्फ एक्टिविटी या सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है एज अ लीडर। बिकॉज एज अ लीडर जिस लेवल पे आप आ चुके हो, पर्सनल डेवलपमेंट अगर आपने नहीं करी है ना, बिलीव मी इट इज रियली गोना बी वेरी हार्ड फॉर यू। साइड ट्रूथ, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्फ डेवलपमेंट पे अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, टाइम की बात कर रहा हूं मैं मनी की बात कर ही नहीं रहा, तो इट इज रियली गोना बी वेरी हार्ड फॉर यू। मैं आपसे आधा घंटा मांगता हूँ, आधा घंटा सोने से पहले या फिर दिन शुरू होने से पहले इन द सेंस दिन शुरू होने के बाद ही, जब आपकी आंख खुलती है, कुछ काम करने से पहले आप जो है, हमारा 2 प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में लीडरशिप और माइंडसेट, इसके काफी करिकुलम्स है। दिन में 1 कोर्स या दिन में आधा कोर्स, मतलब उसमें कैसा होता है कि पीडीएफ होता है, वीडियो होता है और ऑडियो होता है। अगर एक चीज भी आप सुनोगे, पढ़ोगे और नोट डाउन करोगे ना, इतना ज्ञान है, इतने सीक्रेट्स आप अनवील करोगे ना। जैसे मैंने आपको कहा, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपको पैसा आता है, वो सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उन्हीं सब चीजों में है। और आपकी सेल्फ इमेज अगर आपकी बड़ी है ना, इफ इट इज बिगर देन एनीथिंग एल्स, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीपिंग द सक्सेस। मैं बता रहा हूं, अगर आपकी सेल्फ इमेज बड़ी है, कोई भी आपको इस दुनिया में रोक ही नहीं सकता, चाहे कितना जोर लगाए। तो मैं चाहता हूं कि ये विजन हम डे 1 से पेंट करें अपने आप में, कि ये जो 3 सर्कल्स का कॉम्बिनेशन है, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क मार्केटिंग एंड फाइनेंसेस, और जो हमारा मेंटरिंग और जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, अगर इसमें हम जो कर रहे हैं और हम जो ये विजन देख रहे हैं, अगर हमारे डाउनलाइंस को दिखा पाए थ्रू द सिस्टम, थ्रू द सेट ऑफ ट्रेन वर्ड्स, बाय बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बाय इंक्रीजिंग आवर सेल्फ इमेज, बाय गेटिंग देम ओवर द लाइन, बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, बिलीव मी, जब हर कोई विजन देखेगा ना, और हमारे पास अगर 100 लोग ऐसे हो जाएंगे जो ये विजन को देख चुके हैं ना, वी विल बी इम्पेकेबल, नॉट ओनली इन द एंटायर नेशन बट इन द एंटायर वर्ल्ड। सो यही मुझे बोलना था लीडरशिप कॉल पे।